वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तैयारी को लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट बन रहे हैं और एग्ज़ाम कब होगा उसको लेकर भी आपके मन में डाउट बन रहे हैं। क्या हमारी परीक्षा अप्रैल में पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी? पाठ्यक्रम को लेकर भी आपके मन में संशय बन रहे हैं। इन सभी पे हम बात करेंगे और किस तरीके से आपको एक सही दिशा में तैयारी करना है उस पे भी आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। जनवरी आपका गया, फरवरी में जो परीक्षाएं होनी हैं उसकी डेट आपने उसका जो विज्ञापन थे वो भी जारी हो गए हैं। मार्च में जो परीक्षाएं होनी थी ईएसबी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जैसे कि वर्ग 2 होनी थी, समूह 4 होनी थी 30 मार्च से, ये परीक्षाओं के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। यानी ईएसवी अभी तक के हिसाब से अपने कैलेंडर को पूर्ण रूप से मैनेज कर रहा है। उसने एक भी परीक्षा आगे या पीछे नहीं करी। यानी जो लास्ट परीक्षा हो रही है वर्ग 2 20 मार्च से, वर्ग 2 के बाद में आपने समूह 4 का विज्ञापन भी देखा, 30 मार्च से उसकी परीक्षा होने जा रही है। उसके बाद में अप्रैल में आपकी परीक्षा होनी है और अप्रैल में ही एक और परीक्षा होनी है। यदि हम बात करें अप्रैल में ही 3 परीक्षाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्राथमिक शाला शिक्षक आपकी वर्ग 3 मेंस, समूह 1 और समूह 1 का भी लिखा, लेकिन विज्ञापन का उसमें थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, क्योंकि फरवरी में जो इनके अकॉर्डिंग जो विज्ञापन है, समूह 2 का भी फरवरी में आएगा, समूह 2 के जो समूह हैं उनके भी, समूह 1 का, हाँ समूह 1 के भी का तो चलो जनवरी का बोला हुआ था, अभी फ़िलहाल इसका हम करेंगे जो भी है। लेकिन आपकी परीक्षा और समूह 1 की जो परीक्षाएं हैं अप्रैल में बोला गया है। अप्रैल में अन्य परीक्षाएं आपको फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रही। यानी ईएसवी अप्रैल में तो फ्री बैठने वाला है नहीं, कोई ना कोई सी परीक्षा करवाएगा या कोई सी दूसरी परीक्षा को भी यहाँ पे उसने कर रखा है तो उस परीक्षा को करवा लेगा। और बहुत बड़ी परीक्षाएं नहीं लगी हैं लाइन में, यदि अप्रैल में लगी भी हैं तो बहुत बड़ी परीक्षाएँ नहीं लगी हैं, छोटी परीक्षाएँ हैं। आपकी परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी हो सकती, बहुत ज़्यादा तो फिर भी नहीं होने वाली है। मतलब 8-9 दिन के अंदर अंदर आपकी परीक्षा भी संपन्न हो जाएगी, तो ज़्यादा टाइम आपके में भी नहीं लगे। 8-9 दिन तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 6-7 दिन के अंदर अंदर भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कम टाइम में संपन्न करवा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स अवेलेबल रहते हैं। वर्ग 2 का आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही कम शिफ्ट में एग्ज़ाम कवर करवा देंगे। अब हम बात करें कि एग्ज़ाम का हमने देखा, एग्ज़ाम को आप लेके चल रहे हैं अप्रैल में, कि आपकी परीक्षा अप्रैल में होने जा रही है। और आप ये लेके चलना, ईएसबी अपने कैलेंडर को अभी तक फॉलो कर रहा है, आगे भी पूर्ण रूप से फॉलो करेगा। ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहा था, तो अब वो पीछे नहीं होने वाला। सिलेबस सबसे बड़ी चीज़ है पाठ्यक्रम को लेकर। वर्ग 2 का पाठ्यक्रम देख करके आप भी थोड़े से उसमें संशय में होंगे या थोड़े से डर गए होंगे कि वर्ग 2 का पाठ्यक्रम कैसा दे दिया। काफ़ी सारे अभ्यर्थी एंजॉय भी कर रहे होंगे, वर्ग 3 वाले जो केवल इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन फिर भी आपका पाठ्यक्रम जो आप प्री में पढ़ रहे हो उसको पढ़ना है। साथ में एमपी बोर्ड की बुक्स का मैंने कई बार बोला हुआ है, एमपी बोर्ड केबीएस पीआरटी में पिछली बार का पेपर उठाएंगे, चैप्टर से प्रश्न पूछे थे हिंदी अंग्रेजी में,
बोला नहीं था उन्होंने, हिंदी में तो स्पेशल तौर पे आए थे, बोला नहीं था कि हम चैप्टर से प्रश्न देंगे, लेकिन उन्होंने दिए हुए थे। तो आपके एग्ज़ाम में भी संभावना पूरी है कि आपके में आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें चैप्टर्स को भी तैयार करें। मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसा करो, पहली से लेके 5वीं तक की जो हिंदी है ना, चैप्टर्स हैं हिंदी के, उनको रीड कर लो। 1 से लेके 5 तक आप इंग्लिश के जो भी पार्ट हैं एक बार रीड कर लो। इनको रीड करोगे 4 से 5 दिन में रीड हो जाएंगे, इनको करोगे 4 से 5 दिन में, यानी 10 दिन में आपकी ये किताबें पूर्ण रूप से पढ़ा जाएंगी। मात्र 10 दिन आपको लगेंगे और 10 दिन में आप इन किताबों का अध्ययन कर लेंगे। अब ये अपना हो गया। कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि पाठ्यक्रम के बाद पढ़ लें, आप पढ़ लोगे तो कुछ नुकसान आपका होना नहीं है यहाँ पर। बाकी चीज़ें आपकी जो भी हैं प्री जैसा रहेगा, पैटर्न में बदलाव रहेगा, कंटेंट आपका वही रहेगा। डिफ़िकल्टी लेवल देखना वो इस बार प्री की तुलना में ज़्यादा करने जा रहे हैं, तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से भी तैयारी करनी है। कुछ अभ्यर्थी क्या करेंगे कि अभी पात्रता के हिसाब से ही तैयारी करेंगे। आप पात्रता कर चुके हैं तो पात्रता का आपका कंटेंट तो कवर होगा ना पूरा। आपको अब उस कंटेंट को ना पढ़ करके उस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करिए। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ पे आप फोकस करिए ना। आप क्यों उसी चीज़ को बार बार आप पढ़ रहे हैं, आपका टॉपिक कवर है, प्रश्नों का अभ्यास ज़्यादा करिए आप वहाँ से। और हम बात करें मैथ्स की, मैथ्स आप 10th लेवल तक कर लीजिए। NCERT बेस्ट है, NCERT बेस्ट है मैथ के लिए। EVS आप 3, 4, 5 की कर ही रहे हैं, आप कर लीजिए। मैंने हिंदी अंग्रेजी का ये बताया है पाठों के लिए, 4-5 दिन में कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा आपका। ग्रामर तो आप कर ही रहे हैं अलग से, तो ग्रामर तो आपको करते चलना है, पहले से भी आपकी काफ़ी सारी ग्रामर तैयार होगी, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ पे। मैंने बात करी ज्योग्राफी। भूगोल की बात करूं, 6ठी से 10वीं तक की NCERT ही रीड करना है, 6ठी से 10वीं तक की NCERT ही रीड करना है। साइंस आपको करना है, साइंस में केवल बायो वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, बायो वाला पार्ट और EVS वाला पार्ट, 6ठी से लेके 6 से लेके 10th क्लास तक, बस इतना आपने कर लिया। आपका पाठ्यक्रम कितना भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बना दें, आप एक सुरक्षित जोन में आ गए हैं। आपका सिलेक्शन फिर तय हो जाएगा यदि आप इन चीज़ों को गंभीरता से पढ़ लेते हैं। आपका जो विज्ञापन है ना, फरवरी का बोला हुआ है उन्होंने कि 24 फरवरी की डेट डली है वैसे, तो आप ये मान के चलिए फरवरी के लास्ट वीक में आपको आपका जो नोटिफिकेशन है, रूल बुक है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद 45 या 50 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। उसमें फिर नए पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी की डेट में आपके पास में 1 महीना है, आप 1 महीने क्या करेंगे? बेसिक से जाइए आप। बेसिक से कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें आप कर चुके हो। मैथ्स आप NCERT से कवर कर ही रहे हो, और मैथ्स का डिफ़िकल्टी लेवल देखना आप 10th वाला रहेगा, 10th लेवल तक का रहेगा। प्री में भी आपने देखा, प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस इजी लेवल के भी देखने को मिले, मेंस में लेकिन आप देखिएगा, सच बता रहा हूँ, अच्छा खासा लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यह सारी चीज़ें, पिछली बार मैंने पाठ्यक्रम को लेकर एक वीडियो बनाई थी कि ये पाठ्यक्रम होगा, आप यदि चैप्टर्स को रीड कर लेंगे, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी ना नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती रहती है एक अभ्यर्थी की। आपके पास में जब तक 100% एग्जैक्ट पाठ्यक्रम नहीं आ जाता, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी तो आपको सोच के चलना पड़ेगा ना। आप जो पढ़ चुके हो, आप केवल उसी को पढ़े जा रहे हो, आपने कुछ नया प्राप्त किया ही नहीं ना। आप उसको पढ़ चुके हो तो उससे संबंधित आप प्रश्नों को देखिए। आप
22 वाले पात्रता के प्रश्नों को देखिए। अभी आपकी 24 में लेटेस्ट में पात्रता परीक्षा हुई है, नई नई पात्रता परीक्षा हुई है, इसके प्रश्नों को देखिए। मतलब हर एक टॉपिक तो लगभग आपका इस पात्रता में आया है। तो आप जब उस चीज़ को कर चुके हो ना, तो उस चीज़ को बार बार क्यों कर रहे हो? उसको करने के साथ साथ आपका टॉपिक मजबूत है तो आप प्रश्नों का अभ्यास करिए। 22 वाले इतने सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, 24 वाले इतने सारे प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन आप अपनी रणनीति गलत लेकर चल रहे हैं यहाँ पर तैयारी को लेकर के। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, कभी भी पढ़ने से काम नहीं चलता, काम चलता पढ़ने से। पढ़ने के साथ साथ अभ्यास होना चाहिए आपका। आप प्रश्नों का जितना ज़्यादा अभ्यास कर लेंगे ना, सिलेक्शन होता है इन लोगों का जो दोनों चीज़ें करते हैं, पढ़ते भी हैं अभ्यास भी करते हैं प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, अभी आपने जो आंसर की देखी होगी अपनी, तो आपको लगा होगा कि यार मैंने 5 से 6 प्रश्न तो सिली मिस्टेक्स कर दी, जो आता था फिर भी मैंने गलत टिक कर दिया। वो गलत टिक करने का कारण था आपका अभ्यास की कमी। पढ़ा था आपने, लेकिन आप जब पेपर सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे, तब आप भूल गए थे, आप कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि आपने परीक्षा से पहले पर्याप्त अभ्यास नहीं किया था। और एक अभ्यर्थी वो था जो अभ्यास कर रहा था, तो प्रश्नों को भी ज़्यादा सही टिक कर पाया और जो सिली मिस्टेक्स थी उसकी संख्या भी कम गई। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो पाठ्यक्रम में कितना भी बदलाव होना हो आपका, ऑलरेडी आप प्री में भी 10th लेवल तक तो आप जा ही रहे थे, पढ़ ही रहे थे, मैथ भी आप अच्छा कर रहे थे, ईवीएस आपने अच्छी करी है और ईवीएस को और अच्छे से आप करिए। इतनी सारी चीज़ें। अब सीडीपी का है, सीडीपी ऑलरेडी आप पात्रता में इतनी अच्छी पढ़ चुके हो, अब कुछ नहीं करना आपको। केवल सीडीपी यदि आती है तो आपको केवल और केवल प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए। जो अभ्यर्थी 2022 और 2024 के प्रश्नों का अभ्यास कर लेगा, यदि सीडीपी ऐड करी उन्होंने, तो सीडीपी आपकी गलत होनी ही नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं 22 और 24 की पात्रता में। यदि कोई एमपी की वर्ग 3 की जो टेस्ट है ना, जो सीडीपी है, उसको कर ले तो लगभग आपका जो बाल विकास है बहुत अच्छा जाने लगेगा। उन प्रश्नों का अभ्यास करने से और उनमें जो थ्योरीज पूछी गई हैं उनको पढ़ने से आप देखना। तो सीडीपी का तो आपका पूरा वहाँ से यदि ऐड होती है तो आप अलग से उस पर आप मेहनत मत करिए, आप प्रश्नों का अभ्यास करिए उसमें। और ईवीएस में तो आपको जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो उतना आपको करना पड़ेगा। प्रश्नों का अभ्यास डीप में करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना पड़ेगा। ईवीएस में आपको, मैथ्स में भी आपको प्रश्नों, इन 2 विषयों में तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप करिए। 22 वाले 24 वाले पेपर को सॉल्व कर मारिए, उससे आपको बहुत गजब लेवल का फ़ायदा मिलेगा। आपका लगभग 70 से 80% कंटेंट जो है ना, आपका 70 से 80% कंटेंट आपका ये 22 और 24 के जो PYQ हैं उनको यदि आप कर लेते हो तो आपका कवर हो जाएगा। आपको जहाँ से भी करना है, 22 वाले आपको ESB की साइट पे अपलोड हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। बस ये है कि आपको गूगल करके आंसर्स को बार बार वेरीफाई करना पड़ेगा या मैथ को आपको चेक करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको वहाँ से देखनी पड़ेगी। जो भी डाउट हो अच्छे से तैयारी करिए, थोड़ा सा अन्य की तुलना में एक कदम आगे जाकर तैयारी करिए। 4-5 दिन आप इनमें दे देते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपने अपने समय की बर्बादी करी है। अंततः पढ़ाना आपको, बच्चों को यही चीज़ें पढ़ेंगी, यही पुस्तकें आपको पढ़ानी पड़ेंगी, तो उन पुस्तकों से कुछ प्रश्न तो वो देंगे। आपके ज्ञान को परखने के लिए पहली से 5वीं तक की किताबों से प्रश्न देंगे। पहली दूसरी का कंटेंट ना आप पढ़ोगे, सच बता रहा हूँ, हिंदी पहली दूसरी 1 दिन में ख़त्म कर दोगे, इंग्लिश पहली दूसरी 1 दिन में ख़त्म कर दोगे आप। बाकी तीसरी चौथी 5वीं बची 2-2 3-3 दिन उनमें लगेंगे, बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी पुस्तकें होती हैं, प्राइमरी के बच्चों के लिए लिखी गई होती हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। मैंने KVS के टाइम पे, आपको विश्वास नहीं होगा, पूरा हिंदी अच्छे से कवर करी थी, लेखक याद करे थे कौन क्या है, व्यंग है, कविता है, कहानी है, बहुत अच्छे से उसकी कहानी, शॉर्ट स्टोरीज बहुत अच्छे से करी थी। इवन इंग्लिश तक में हमने उस तरीके से पूरा कंटेंट कवर किया था और पढ़ने में भी मज़ा भी आ रहा था। कारण ये था कि वो चीज़ें बहुत आसान थीं, बस पढ़ना था उसको जा कर के। तो यदि आप 8, 9 या 10 दिन भी इस चीज़ को दे देते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई आप
गलत कर रहे हो। आपके पास 1 महीना है, यदि ऐड नहीं हुआ ना पाठ्यक्रम में, नुकसान नहीं हुआ आपको, फिर भी आप प्रत्यक्ष रूप से जीवन में नहीं, ये काम आएगा ये आपको काम आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे चीज़ों को, अच्छे से तैयारी करिएगा। फरवरी के लास्ट वीक में आपको आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में लगभग आप 2 महीने, मान लीजिए कि 2 महीने तो मिलेंगे। यदि फरवरी के लास्ट में आता है तो 2 महीने मुश्किल हैं आपको मिलें। 45 या 50 डेज़ के समथिंग ये आपको टाइम मिल पाएगा। उतने में फिर आपको करना पड़ेगा आपके में, मतलब आपकी परीक्षा में पाठ्यक्रम ना बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला, जैसा कि वर्ग 3 में हुआ है, वर्ग 2 में हुआ है, वैसा परिवर्तन आपकी परीक्षा में देखने को नहीं मिलने वाला। तो आप निश्चिंत होकर के जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, लेकिन कुछ चीज़ों को आप एक्स्ट्रा करिएगा। कुछ अभ्यर्थी मुझे नेगेटिव कमेंट कर देते हैं कि हाँ, कहते हैं ना, हाँ ज्ञान देने आ गए हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि आप इस चीज़ को गलत मानते हो। मैं इसलिए यहाँ पर आता हूँ कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो मेरी बातों से कुछ सीख रहे हैं। मैं मात्र उन लोगों के लिए आता हूँ। बाकी यूट्यूब है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है, हर कोई वीडियोस देख सकता है। नहीं आती तो लाइक करिए, चैनल को ब्लॉक करिए। वो चीज़ आपके पास में बहुत पहले से रही है, लेकिन मुझे पता है अधिकतर अभ्यर्थी इंतज़ार करते हैं वीडियोज़ का, रणनीति का, पढ़ने का। आप देखना, बड़े बड़े एग्जाम्स का देखना, हज़ारों टीचर्स गाइडेंस दे रहे हैं, वहाँ पे समझा रहे हैं कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आप वर्ग 3 में देख लीजिए, लिमिटेड टीचर्स, कुछ चंद टीचर्स आपको मिलेंगे और उनको ही लोग डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनको ही गलत कहने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो आप कर लीजिए। मैं उन नेगेटिव लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप कर लीजिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो कम से कम कोई तो है जो कुछ बता रहा है, उसके आधार पर हम हमारा मूल्यांकन तो करेंगे। ये चीज़ है, पॉजिटिव पहलू भी देखना चाहिए हमें। तो आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा। मुझे विश्वास है, जो ईमानदारी के साथ में मेरी बातों को मान के तैयारी कर रहे हैं, अंतरात्मा से कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। वो इस गहराई में जाके तैयारी कर रहे हैं ना, उनके सिलेक्शन को कोई रोक दे तो आप मुझसे कहना, सिलेक्शन के बाद मिलना आप मुझसे, कि फिर बताना मुझे कि आपने जो चीज़ों को फॉलो करा उसने परीक्षा में तो आपको बहुत हेल्प करी, साथ ही साथ जीवन में भी उस चीज़ ने आपको बहुत हेल्प करी। लास्ट में आपको पढ़ाना भी तो बच्चों को यही पूरा का पूरा कंटेंट रहेगा ना, तो इसको तो आपको करना पड़ेगा कवर। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, A to Z कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।